हेलो दोस्तों, जब एक महिला अपने पति को और किराएदार पर रह रही महिला को रूम में आपत्तिजनक हालत में पकड़ लेती है, तो चलिए आप लोगों को इस घटना की कहानी विस्तार से सुनाते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये घटना की कहानी है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में एक परिवार रहता था। उस परिवार में पति दीपू और दीपू की पत्नी शिवानी रहती थी। दीपू का एक कार का शोरूम था। दीपू काफ़ी अमीर था और दीपू के घर पर एक महिला उर्मिला किराए पर रहती थी। उर्मिला देखने में बहुत खूबसूरत थी। उर्मिला जब दीपू के घर किराए के लिए रूम देखने आई थी, तो उसी दिन से दीपू उर्मिला की खूबसूरती का दीवाना हो गया था। उर्मिला कोई जॉब नहीं करती थी, जॉब की तलाश कर रही थी। जब काफ़ी दिन तक उर्मिला को जॉब नहीं मिली और एक दिन उर्मिला को उदास देखकर दीपू ने उर्मिला से कहा, अगर आपको अपने पसंद की जॉब नहीं मिल रही है तो आप मेरे शोरूम में जॉब कर लो। आपको महीने के 25,000 रुपये मिलते रहेंगे। इतना सुनकर उर्मिला की कुछ हद तक टेंशन कम हो जाती है। फिर अगले दिन से ही उर्मिला दीपू के साथ दीपू की कार में बैठकर कार शोरूम चली जाती है और जॉब करने लगती है। दीपू तो पहले से ही उर्मिला को चाहता था। अब दीपू उर्मिला के साथ अधिक टाइम बिताने लगा और जिस वजह से उर्मिला को भी अच्छा लगने लगा। और जब ये लोग घर आते तब भी एक दूसरे से इस तरह से बात करते कि शिवानी को उर्मिला और अपने पति पर शक होने लगा, पर शिवानी ने किसी से कुछ नहीं कहा। ऐसे ही समय कटता गया। एक दिन दीपू उर्मिला से कहता, उर्मिला तुम बहुत खूबसूरत हो, मैं तुमको चाहने लगा हूँ, क्या तुम हमसे शादी करोगी? इतना सुनकर उर्मिला ने सोचा कि इससे शादी करके मैं बहुत रुपए की मालकिन बन जाऊंगी। फिर उर्मिला दीपू से कहती, आप तो शादीशुदा हैं, फिर हमसे कैसे शादी हो सकती? तो दीपू कहता, आप शादी के लिए बस हाँ बोल दो, मैं शिवानी को डिवोर्स दे दूंगा। तो उर्मिला कहती, मुझे समय दो सोचने के लिए, कुछ टाइम बाद आपको फिर बताती हूँ। दीपू उर्मिला को 4 दिन का टाइम देता है। फिर अगले दिन दीपू की तबीयत खराब हो जाती है, तो दीपू शोरूम नहीं जाता और घर पर ही आराम करता है। और शिवानी को घर के काम से बाजार जाना था, तो शिवानी बाजार चली गई। दीपू उर्मिला से कहता, आप भी आज मत जाओ, आप भी आराम कर लो। जब शिवानी बाजार चली जाती है, तो ये देखकर दीपू उर्मिला को आवाज़ देता कि उर्मिला, शिवानी तो बाजार गई है, अकेले अच्छा नहीं लग रहा, आप मेरे पास आकर बैठो। तो उर्मिला दीपू के पास आकर बैठ जाती है। फिर दोनों लोग बात करने लगते हैं। फिर दीपू उर्मिला का हाथ पकड़ लेता है और कहता, तुमसे मुझे प्यार हो गया है, और फिर तमाम बातें करता रहता है। करीब 1 घंटे तक इन दोनों लोगों के बीच बहुत सारी बात हुई और ये लोग 1 घंटे तक रूम में रहते हैं साथ और बातें करते रहते हैं। उर्मिला को तब बहुत तेज़ नींद आने लगती है और उर्मिला वहीं दीपू के बेड पर सो जाती है। दीपू भी उर्मिला के साथ वहीं बेड पर सो जाता है बातें करते करते, और दीपू रूम का गेट बंद करना भूल जाता है। तभी 1 घंटे बाद जब शिवानी आ जाती है और रूम का गेट खोलकर सीधे अंदर जाती और अंदर का नज़ारा देखकर चौंक जाती है। शिवानी देखती कि उर्मिला और दीपू एक ही बेड पर
सो रहे हैं। शिवानी को बहुत तेज गुस्सा आती है और शिवानी गुस्से में उर्मिला के बाल पकड़कर उर्मिला को गालियां देती है और थप्पड़ भी मारती है और दीपू को भी बहुत सुनाती है। और शिवानी कहती, मैं तुम दोनों की करतूत सबको बताऊंगी। तो दीपू और उर्मिला कहते, आप जो सोच रही वो गलत है। हम लोग तो बात करते करते सो गए थे, पर शिवानी को भरोसा नहीं हुआ और शिवानी दीपू और उर्मिला को बहुत गंदी गंदी गालियां देने लगती है, जिसकी वजह से दीपू भी शिवानी को बहुत मारता है और गंदी गंदी गालियां देता है। तभी शिवानी 112 नंबर पर फ़ोन करती है और पुलिस बुला लेती है। जब पुलिस आती है तो पुलिस ने शिवानी, दीपू और उर्मिला की सारी घटना सुनी और फिर पुलिस ने शिवानी को समझाया, पर शिवानी के कुछ भी समझ नहीं आया और दीपू से बोली, मुझे डिवोर्स चाहिए। दीपू तो चाहता ही था कि शिवानी को डिवोर्स दे दूं, तो दीपू ने एक वकील किया और फिर शिवानी को तलाक दे दिया और आज शिवानी का कोई पता नहीं कहाँ है, पर दीपू और उर्मिला आज साथ रह रहे हैं। करीब 2 साल बाद उर्मिला एक प्यारे बच्चे की माँ बन जाती है। दोस्तों, अपने पति या पत्नी के सिवा किसी दूसरे पर कभी गलत नज़र नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो ऐसा ही परिणाम होता है।